जुल्म का उस्मान अफरीदी के कातिलों को तेजाब उसके चेहरे पर डाला है, यकीन माने उसका चेहरा तो देखने के लायक नहीं था। याद कर, मारना है तो किसी को आप गोली मार ले, 4 गोलियां भी उसने मारी, उसके बावजूद उसके साथ ये काम करना, ये तो इंसानी हुकूक के खिलाफ है। इंसानियत सोचवा के बहुत दर्दनाक तरीके से हमारे भाई को शहीद किया गया है। मेहरबानी करके काले दलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करें, नहीं तो हम अपना लाएअमल इख्तियार करेंगे। टुपलासे पे भी इसका वीडियो आया हुआ है, वो वीडियो भी है लेकिन बंदों का पहचान नहीं हो सकते। उसके बाद जो है ना नूरियाबाद पे जो है ना इसको कत्ल किया बेदर्दी से, उसके ऊपर फिर तेजाब डाला था और उसका शनाख्त नहीं हो सकता था। को गाड़ी लेके गया अगवा करके, और फिर जिस सफाकत, जिस बेदर्दी, जिस इंसानियत सोजी के साथ उनको मारा गया, शहीद कर दिया गया, यकीनन इंसानियत मजहब और दीन की मनाफी है। अगर ये लोग मेरे से पैसे भी मांगते हैं, गाड़ी भी मैं गाड़ी देते तो मेरा बच्चे को कत्ल इसको नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके शरपाव कॉलोनी में, जहाँ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक नौजवान जो पिछले कई दिनों से गायब थे, उसे एक बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ उसके रिलेटिव मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वाक़या कैसे पेश आया और इसकी वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, वो जो मरहूम है उसका नाम क्या है और आप क्या लगते हैं? वो मेरा भतीजा है, मेरा भाई का लड़का है, उस्मान नाम है। अच्छा, ये वाक़या कैसे पेश आया और ये क्या? ये रेंट का काम करते हैं, रेंट अपना गाड़ी था, रात को निकल गया 1:30 बजे के बाद। और 2:50 पे इसका मोबाइल बात हुआ वालदा के साथ। उसने बोला मैं आ रहा हूँ घंटे में। और फर्स्ट में बताया जा रहा बंदों को बोला यार गलत रास्तों पे लाए हमारे की मालूमात। फिर हमने किया थाने, क्या नाम है वो, उधर चले गए उधर। और हमारे साथ ताउन किया है, मैंने सब आगार फिल्ला ने बहुत साथ दिया हमारा, अठे मार गली हमारा साथ दिया, इंतज़ाम ने हमारा बहुत, अफसर ने, पुलिस वाला मेरे साथ जंगलों में घूमा। उसके ऊपर ऐसा मर्डर, ना हमारे किसी के साथ दुश्मनी है, न किसी का हमने इज्जत ख़राब की, न किसी का कत्ल किया, न हमने ऐसा कोई गलत काम किया नहीं है। हम कराची में आए आजिज़ी के लिए आए, ये जितने लोग आए आजिज़ी के लिए, मजदूरी के, दुश्मनी लोग तो इधर नहीं करते। बेदर्दी से उसको 4 गोली मारा है, फिर उसके ऊपर तेज़ाब डाल दिया और जुल्म किया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या जो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि यहाँ तो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पश्तूनों के साथ इस सियासत में वो जुल्म और बर्बरियत है कि यहाँ पर अगर हमारा बच्चा मरता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया के हज़रात मौजूद है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान का मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो उनके लिए शर्म की बात है कि अगर इस तरह का बड़ा वाक़या होता है तो कम अज़ कम आपको रियासत को हक़ है। रियासत एक तरफा तो नहीं होती ना, सबकी रियासत है, तो हमें कवरेज देने का उनका हक़ बनता था। लेकिन ना यहाँ पर एयर वाई ने उसकी गाड़ी नज़र आ रही है, ना जियो की आ रही है, ना एक्सप्रेस की, ना समा की, ना दीगर बड़ी चैनलों की। बहुत अफसोस की बात है। दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने हुकूमत को अल्टीमेटम 2 दिन का टाइम दिया है, अगर इसका कातिल गिरफ्तार नहीं होता तो आईनी और जमहूरी हक हमारे पास है कि हम रोड बंद करेंगे, एहतिजाज की तरफ जाएंगे। उससे पहले अगर ये कातिल गिरफ्तार हो जाता है, और हमारे इतलात के मुताबिक इतना है कि जिसने कत्ल किया है पैसे लेके उसने, इस बंदे ने किया है, तो वो एक हिंदू है। तो अगर आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक हिंदू को इतनी मजबूत अथॉरिटी देते हैं, वो इतना मजबूत बन चुका है कि वो मुसलमानों को कत्ल करने लग जाए और फिर कबायली लोगों को कत्ल करने लग जाए, तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। अगर रियासत इसमें हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती तो कबायली हज़रात अपने जरगा बुलाएगी और बड़े जरगे में जो फैसला होगा फिर हम उस पे जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा, जब ये अगवा हुए तो आप लोगों ने पुलिस को रब्ता वगैरह? पुलिस को रब्ता भी किया, इन्फॉर्म भी किया, पर्चा भी काटा, तमाम तर चीज़ें हमने की, जितनी हमारी बस में थी, जो कानूनी कार्रवाई थी वो हमने की। और जब हमें इत्तला मिली कि यार इसको कराची से बाहर लेके गए, फिर हमने OCC फुटेज निकाली। और ज़ाहिर सी बात है ये एक गाड़ी चलाता था किराए का, तो अब ज़ाहिर सी बात है आप कोई बंदा किराए की गाड़ी चलाते तो हर बंदा उसको बुलाते कि भाई आ जाओ, वो तो पैसेंजर समझ के गया है, लेकिन उन्होंने उसके साथ ये काम किया, तेजाब उसके चेहरे पर डाला है, यकीन माने उसका चेहरा तो देखने के लायक नहीं था। याद कर, मारना है तो किसी को आप गोली मार ले, 4 गोलियां भी उसने मारी, उसके बावजूद उसके साथ ये काम करना, ये तो इंसानी हुकूक के खिलाफ है। ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से भी हमारा ये मुतालबा है कि इस पर नोटिस लिया जाए। पुलिस ने आपसे कितना कोऑपरेट किया? पुलिस ने हमारे साथ उतनी कोऑपरेट किया जितने वो बाकी लोगों के साथ करती है। पुलिस का तो आपको पता है पाकिस्तान और खुसूसन कराची की पुलिस का,
उनसे कौन गिला करेगा? हमारी जो लॉ फोर्स इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जो ISI है, MI, हमारी उनसे गुजारिश है कि इस केस में इन्वॉल्व इख्तियार करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, एक खूबसूरत नौजवान जो आज इस भीड़ के चढ़ गए। भाईजान ये वाक़या जो है ना 29 तारीख पे ये अगवा हुआ था और गाड़ी समेत ले गया था। उसके बाद जो है ना बेदर्दी से शहीद किया है नूरियाबाद के इलाके में। पहले तो हुकूमत को 10 दिन हो गए, कम अज़ कम इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होना चाहिए था। दूसरी बात, कुछ महीने पहले आप सबको याद होगा एक डकैत अवाम ने जलाया था, उसने एक बंदे को शहीद किया था औरंगी टोन में। उस जी साहब ने एक्शन लिया था क्योंकि वो डकैत था और सारा इदारों ने भी एक्शन लिया था। तो मैं जी साहब को भी ये अपील करता हूँ इस पे भी एक्शन ले ले और इन जालिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि ये बहुत जुल्म हुआ है। बंदे जो है ना दुश्मनी पे भी ऐसे कोई नहीं करते, किसी के दुश्मनी भी होते हैं। बंदे को कत्ल करके फिर ऊपर पेट्रोल डाला। हुकूमत से हम अपील करते हैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। अगर हुकूमत हमको इंसाफ देता है तो हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हमको इंसाफ नहीं दिया तो फिर अल्लाह खैर करेगा। हम लोग अफरीदी हैं, हम कानून भी जानते हैं और इंसाफ भी जानते हैं। हमारा कौम भी है, हमारा जरगा सिस्टम भी है। इंशाल्लाह फिर उस तरफ। अच्छा ये बताइएगा, ये जब इन्हें बुलाया कहाँ से गया था और ये इसकी लाश कहाँ से मिली? ये जो है ना रेंट गाड़ी चला रहा था, अपना गाड़ी था इसका। ये इस इलाके से जो है ना, एक मिनट, ये इस इलाके से जो है ना रेंट पे ले गए हैं। फिर जो है ना ये टुपलाजे पे भी इसका वीडियो आया हुआ है, वो वीडियो भी है लेकिन बंदों का पहचान नहीं हो सकते। उसके बाद जो है ना नूरियाबाद पे जो है ना इसको कत्ल किया बेदर्दी से। उसके ऊपर फिर तेजाब डाला था और उसका शनाख्त नहीं हो सकता था। कितने दिनों बाद इसकी लाश मिली है? 4 दिन, 4-5 दिन, 6 दिन बाद, तकरीबन 5-6 दिन बाद। अच्छा, मैं उस्मान शहीद का चाचा हूँ ना, मैं खुद भी मीडिया से वाबस्ता हूँ। अब तो सब दोस्तों का शुक्रिया जिन लोगों ने असल हक़ाइक़ मेरे को, ये मेरा नस्ल है, मुझे पता है, लोग सबको तकलीफ है। मैं ज़िंदगी में पता है मैं कभी रो नहीं हूँ। इसकी चीज़ मैंने बरामद की सानों को, मशरानों को, असल में लोगों को मैंने बताया भी नहीं जो असल हक़ाइक़ है ना, क्योंकि यार हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। इसको जिस स्पॉट पे मारा है ना, जब इसने माँ को कॉल किया ना कि टेढ़े पेढ़े रास्तों में मेरे घुमा रहे, तो ये वो टेढ़े रास्तों पे मैं पहुँच गया। वो दवाखान का थाना दवाखान का ही रहा है, उधर मैं लोकेशन पे पहुँचा हूँ मैं। वो टेढ़े पेढ़े रास्ते है, फिर इसको लाया है, लेके आया है। जी नाज़रीन, जिस वक्त आप ये देख सकते हैं कि लोग इस वक्त ये एहतजाज कर रहे हैं। बहुत जुल्म हुआ है, बल्कि जुल्म की इंतहा इस नौजवान के साथ। और इनका कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, हम चंद दिन का मोहलत देते हैं, अगर हमें इंसाफ ना मिला तो फिर हम रोड पे हैं। और इसके अलावा हम और भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान एक तो पहले आपका बहुत शुक्रिया। और ये इंसानियत को शर्मा देने वाला वाक़या हुआ है, बहुत दर्दनाक तरीके से इंसानियत शर्मा गई इस वाक़े से। और मैं कानून के रखवालों से कानून की जितनी भी तकाजे वो पूरे करे, जितनी भी पाकिस्तानी एजेंसीज या IG, DIG, DG रेंजर्स, अगर ये एजेंसियाँ कातिल को निकालना चाहे तो इनके लिए 5 मिनट का काम है। इंसानियत सोच वाक़या बहुत दर्दनाक तरीके से हमारे भाई को शहीद किया गया है। मेहरबानी करके कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करें, नहीं तो हम अपना लाएअमल इख्तियार करेंगे। हमारे को इंसाफ चाहिए बस इदारों से, वो है ISI से, MI से, वो पुलिस से इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं मिला ना बस फिर क्या हो गया? हमारा तो बाप दादा का अभी भी कश्मीर में लाशें पड़े, शहीद हो चुके हैं ये मुल्क के लिए। बस हमारे को ये इदारों से ना ISI से, MI से इंसाफ चाहिए। अच्छा, हमारे साथ अफरीदी कौम के सरबराह मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे सर? भाईजान सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि नेमत भाई ने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होनी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बदकिस्मती से पठानों का मसला है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दिलचस्पी नहीं है। भाईजान जिस तरीके से क्या नाम है उस्मान भाई, ये उनका रेंटाकार है, तो जिस हक लाल की कमाई करता था और उनको गाड़ी लेके गया अगवा करके, और फिर जिस सफाकत, जिस बेदर्दी, जिस इंसानियत सोजी के साथ उनको मारा गया, शहीद कर दिया गया, यकीनन इंसानियत, मज़हब और दीन की मनाफी है। जहाँ तक भाई वालों की, वारिसैन की, इदारों की ताउन की बात है, तो मैं तो खुद बजाते खुद बहसियत अफरीदी कौम के तर्जुमान
जितनी सिंध में अफरीदी कौम आबाद है उनकी फलाही इदारे के तर्जुमान की हैसियत से मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं मुतमईन तब होता कि हमारा बच्चा मुझे सही सलामत मिलता, तब हम मुतमईन होते। अब इस वक्त हम मुतमईन नहीं है। इस मुतमईन अब हम तब होंगे जब कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, कातिलों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और उनको केफर किरदार तक पहुंचाया जाए। हम हुकूमत को टाइम टेप देते हैं 2-3 दिन के लिए, जो जैसे कि भाई नियामत भाई ने बताया, नियामत भाई ने, हम भी ऐसे ही 2-3 दिन का टाइम टेप देते हैं। अगर कातिलों को गिरफ्तार किया गया तो सही, न ही किया गया तो इंशाल्लाह हम अफरीदी कौम अपना पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, न मेरा ज़ाती कोई किसी के साथ दुश्मनी था और न मेरा बेटा बहुत शरीफ बंदा था, और ये मेरा घर का एक कमाने वाला एक लड़का था, और ये गाड़ी में मेरे कश पे लिया था, और ये लोगों ने, न मैंने किसी के साथ ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन ये बेदर्दी से ये लोगों ने कत्ल करवाया। लेकिन अगर ये लोग मेरे से पैसे भी मांगता है, गाड़ी भी मैं गाड़ी देता तो मेरा बच्चे को कत्ल इसको नहीं करना चाहिए। दूसरा बात ये है कि देखो, मैं वज़ीर आला साहब को और DIG साहब को, SSP साहब को, सबको मैं ये दरख्वास्त करूँ कि मेरा ये बच्चा मेरा किसी ने कत्ल किया, ये जुर्मदार बंदे, इसको जल्दी गिरफ्तार करे। वस्सलाम। जी नाज़रीन, जैसे आपसे देख सकते हैं कि इनके वालिद साहब हैं, नहायत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना जुल्म सितम, और इनका ये भी कहना है कि आखिर ये पश्तून कम्युनिटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आज कोई और होता तो आज यहाँ ARY बड़ी न्यूज़ वाले होते, लेकिन आज कोई भी मौजूद नहीं है। नहायत ही शर्म का मुकाब है। हम भी मुतालबा करते हैं और हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इनके दुश्मनों को कैफर किरात तक पहुँचाया जाए। इंसाफ दो, जुल्म का उस्मान अफरीदी के कातिलों को, उस्मान अफरीदी के कातिलों को। जैसे आप ये देख सकते हैं कि आवाम सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि हम चंद दिन का अल्टीमेटम देते हैं, हमें उनके जो भी जालिम है उन्हें गिरफ्तार किया जाए और कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। मुझे अपने कैमरामैन अरसलान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।